नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि पूरे जोर शोर से तैयारी में लगे हुए होंगे। जिन लोग का एग्ज़ाम 19 तारीख से होने वाला है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एसएसजी की बैठक कितनी बार होती है? एसएसजी की बैठक कितनी बार होती है? मासिक होता है या साप्ताहिक होता है या त्रैमासिक होता है? त्रैमासिक का मतलब कि हर 3 महीने में 3 महीने में या वार्षिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। बीईओ में कितने एसएचजी शामिल हो सकते हैं? बीईओ में कितने एसएचजी शामिल हो सकते हैं? 10 से 20 एसएचजी, 15 से 10 एसएचजी, 20 से 30 एसएचजी या 30 से 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 20। कोई चैनल वाले आपको ऑप्शन भी 20 से 30 भी बता रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार यह ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, 10 से 20 एसएचजी। फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएचजी समूह का सामूहिक व्यापार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए। बैंक सखी किसकी मदद करता है? तो बैंक सखी एसएचजी महिलाओं की या पुरुषों की या शिक्षक की या बच्चों की? तो आंसर हो जाएगा आप लोग का एसएचजी महिलाओं की। एक बार हम फिर आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि भाई हम जो आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं ना, यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम में हो ना हो, आपका एग्ज़ाम में 2 कॉपी यहीं से आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। हम आप लोग को कम तैयारी करवाएंगे, पूरा सब्जेक्ट नहीं तैयारी करवा सकते, कम ही सब्जेक्ट का तैयारी करवा सकते हैं, लेकिन जो भी करवाएंगे एकदम ए टू जेड ऑथेंटिक करवाएंगे। और इस एग्ज़ाम के बाद हम आपको एनटीपीसी का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका भी साइंस से और जीके जीएस करंट अफेयर ये सब सब्जेक्ट हम तैयारी करवाएंगे। हालांकि जीविका में तो समय की कमी पड़ गई थी, हम लेट से स्टार्ट किए, इसकी वजह से समय की कमी पड़ गई। चलिए आगे चलते हैं। कृषि सखी का कार्य क्षेत्र क्या है? कृषि और खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो कृषि सखी का कार्य क्षेत्र हो जाएगा कृषि और खेती। पशु सखी किसे ट्रेनिंग देती है? पशुपालकों, बच्चों, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षकों। पशु सखी पशुपालकों की ट्रेनिंग देती है। और एक बात और हम कहना चाहेंगे, आप लोग के पास अब समय बहुत कम है, आप आराम से मत रहिए, चैन से मत रहिए कि आज वाला काम कल, कल वाला काम परसों। हम खुद आपको कह रहे हैं, आप 2x पे वीडियो देखिए, लेकिन पूरा देखिए, फुल वीडियो। आप देखेंगे तो यकीनन तैयारी तो आपका इनकम्प्लीट रह ही जाएगा, और स्लो देखेंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा। आप वीडियो 2x पे देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिए। डिजिटल सखी का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को डिजिटल वित्तीय साक्षरता देना, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए। तो डिजिटल सखी का आंसर हो जाएगा ए, महिलाओं को डिजिटल वित्तीय साक्षरता देना। सीआईएफ फंड किसके लिए है? एसएचजी या वीओ के लिए, वीओ समूह के व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा या सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा एसएचजी या वीओ के समूह के व्यवसाय। वीओ मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस उद्देश्य से है? तो महिलाओं के रोजगार कौशल बढ़ाना, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेंगे जो कि कल वाला मैराथन से कुछ कुछ रिपीटेशन मिलेगा, और मैं जानबूझकर ऐसा रिपीटेशन लेके आया हूँ ताकि आप लोग का डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट होकर आगे चलें। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेट अपने आप को बना कर रखना, कि और उससे पता भी चले कि आप लोग का कितना तैयारी है। कि ऐसा नहीं कि आज तैयारी कर रहे हैं, कल भूल रहे हैं, कल तैयारी कर रहे हैं, परसों भूल रहे हैं। तो आप लोग का तैयारी का अंदाज़ा भी पता चल जाएगा कि हम अगर कल वाला क्वेश्चन आज करवा रहे हैं तो आज आप लोग को याद है भी कि नहीं।
लखपति दीदी योजना किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना, पुरुषों, बच्चों, स्वास्थ्य। तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना। प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य कार्य क्या है? कृषि उत्पादन और विपणन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो प्रोड्यूसर ग्रुप का आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादकों के उत्पादन में विपणन। सोशल ऑडिट क्यों जरूरी है? क्यों किया जाता है? परियोजनाओं में पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा परियोजनाओं में पारदर्शी को सुनिश्चित करने के लिए। माइक्रो प्लान किसके लिए बनाया जाता है? तो माइक्रो प्लान ग्राम स्तर की विकास के लिए बनाया जाता है। जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य उपयोग किसके लिए है? एसएसजी रिकॉर्डिंग या निगरानी, मनोरंजन, खेल, शिक्षा। तो जीविका ऐप का होता है एसएसजी का रिकॉर्डिंग और निगरानी। एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन, नेशनल रोड लेवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिंक मिशन। तो इसका आंसर याद रखिएगा, नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन। ये फुल फॉर्म है ना, जैसे कि एसएचजी, वीओ, सीआईएफ, सीएलएफ, एनआरएलएम, बीआरएलपीएस, इस तरह का आप लोग को 15-20, तकरीबन 20 भी नहीं, फिर भी 15 के आसपास में आप लोग को ध्यान से देख लेना है, क्योंकि हर हाल में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर आएंगे। बीआरएलपीएस किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो बीआरएलपीएस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आंसर हो जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पीएमजेओवाई खाता खोलने पर क्या सुविधा मिलती है? रुपए कार्ड प्लस एक्सीडेंट इंश्योरेंस, केवल पासबुक, सिर्फ खाता, या मोबाइल बैंकिंग। तो आंसर हो जाएगा ये रुपए कार्ड और प्लस एक्सीडेंट इंश्योरेंस, दोनों साथ में मिलता है। पीएमजेवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना जो चलाया गया है सभी नागरिकों के लिए बैंक खाता उपलब्ध करवाना। पीएमएवाई योजना किसके लिए है? गरीबों के लिए घर बनाना, सड़क, शिक्षा या स्वास्थ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबों के लिए घर बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना। मनरेगा में रोजगार की गारंटी कितने दिन की होती है? 100 दिन, 50 दिन, 75 दिन, 150 दिन। तो मनरेगा में रोजगार की गारंटी 100 दिन की होती है। एसएसजी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसमें आपको सदस्य बनने के लिए मिनिमम 18 वर्ष की आयु चाहिए होती है। बीओ किस स्तर पे काम करती है? ग्राम पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो बीओ आपको हो जाएगा ग्राम पंचायत लेवल का। फेडरेशन का लाभ क्या है? सामूहिक व्यवसाय और बड़े लेवल का व्यापार, शिक्षा, सड़क निर्माण। अगर आप मेरे साथ शुरू से अंत तक आप जमे रहे हर वीडियो में, तो यकीन मानिए आपका कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी एक सीट फिक्स करने वाले हैं। और अगर नहीं तो भाई आपका मालिक भगवान ही हो सकता है। बैंक सखी का क्या क्षेत्र है? कार्य क्षेत्र क्या है? बैंक लेन देन में महिलाओं की सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। बैंकिंग लेन देन में महिलाओं की सहायता। कृषि सखी किसे ट्रेनिंग देती है? किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, स्वास्थ्य कर्मियों को। तो कृषि सखी किसानों को ट्रेनिंग देती है। पशु सखी का उद्देश्य क्या है? पशुपालन में मदद, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा पशुपालन में मदद। डिजिटल सखी किस क्षेत्र में मदद करती है? डिजिटल वित्तीय साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। आंसर हो जाएगा डिजिटल वित्तीय साक्षरता। सीआईएफ फंड का उपयोग किसके लिए होता है? तो सीआईएफ फंड एसएसजी या वीओ के व्यवसाय सृजन में। हम यहाँ से आपको कुछ फास्ट लेकर चलेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए है? तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम महिलाओं के रोजगार के लिए है।
लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? तो लखपति दीदी योजना का है ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका ये भी हो सकता है ग्रामीण महिलाओं की इनकम 1 लाख कराना, ग्रामीण महिलाओं की इनकम 1 लाख प्लस कराना, 2 लाख कराना। मतलब आपको ये देख के चलना है कि आय बढ़ाना है तो ठीक, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख है या 1 लाख प्लस है, ये ऊपर भी है, तो आंसर वही होगा। प्रोड्यूसर ग्रुप किसके लिए बनाया जाता है? कृषि उत्पादक के उत्पादन और विपणन में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सड़क निर्माण में। तो आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादक के उत्पादन और विपणन। सोशल ऑडिट क्यों जरूरी है? पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करना के लिए, शिक्षा या स्वास्थ्य या सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। माइक्रो प्लान किसके लिए बनाया जाता है? तो माइक्रो प्लान आपका ग्रामीण स्तर पर विकास के लिए। जीविका ऐप किसके लिए है? तो एसएसजी रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेशन हो रहा है ना, कल और आज भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ। हम भाई जानबूझकर हम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलती से आ रहा है, हम जानबूझकर करवा रहे हैं। इससे आपको अपना एक तैयारी लेवल का पता चल जाएगा कि आप अगले क्वेश्चन को जो पढ़ रहे हैं वो बाद में याद रहता भी है कि नहीं रहता है। एनआरएलएम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आजीविका सृजन और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य या सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा है ग्रामीण आजीविका सृजन और गरीबी उन्मूलन। बीआरएलपीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो बीआरएलपीएस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पीएमजेवाई खाता खोलने पे क्या मिलता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो पीएमजेवाई